ओम शांति। सुनते हैं आज 30 अक्टूबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली बहुत अच्छी। बाबा ने कितना सुंदर तरीके से बताया कि बच्चे, मैंने तो खजाने सबको दिए, फिर खजानों को किसने कितना जमा किया है, सब प्रकार के खजाने दिए, पर जमा किसने कितना किया है उस पर डिपेंड करता है। तो हम खजानों को जमा करने वाले बने। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, विशेष बाबा ने जो हमें इशारा किया कि कभी भी खजाने जिसके जमा होंगे ना, उसकी निशानी बेफिक्र बादशाह। कभी भी बच्चे फिक्र नहीं लाना है, फिक्र कभी नहीं किया। जब बाबा ने बेफिक्र कर ही दिया तो तुम हो बेफिक्र बादशाह। फिर बाबा ने कहा किसी की बुरी चीज़ को देखना, बुराई को बुरा समझना कोई बुरी बात नहीं है, नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु चित्त पे रखना ये बुरी बात है। बाबा ने कहा चित्त पे कभी नहीं रखना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अगर आप किसी की गलानी करते हो तो वो गुंबज में जैसे आवाज़ फिर वापस लौट के आता है ना, आप एक गलानी करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि उधर से 10 गलानी होगी। इसलिए बाबा ने कहा कभी ना करना। हाँ, हर आत्मा का पार्ट है ना, फिक्स है ना, उसने बजाना ही है। पपेट शो की तरह देखो, कठपुतली नाच रही है। फिक्र नहीं करो उसके लिए, आप तो बाबा के साथ सजे सजाए बैठे रहो। कोई आपको कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता ना, आप मस्ती में रहो। बाबा ने कहा अच्छा चलो, शुभ भावना है तो निमित्त को केवल बात देना वो तो एक जरूरी है, लेकिन तुम बच्चों को फिक्र नहीं करना है। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने शिक्षा दी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष जो है इस समय तुम बच्चों को ये जो अलबेलेपन का चल रहा है ना, अलबेलापन नहीं होना चाहिए। अलबेलापन बाबा ने कहा इस वक्त जो है वो जैसे वो बेहद की वैराग्यवृत्ति होनी चाहिए, अलबेलापन आ गया है। तो अटेंशन हर वक्त रहे। अटेंशन का भी बाबा ने कहा टेंशन नहीं रहना चाहिए। अटेंशन का टेंशन भी अगर है वो भी ठीक नहीं है, इसलिए हमें उसको भी बहुत ध्यान में रखना है। हाँ, बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत मिल गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, वो सूक्ष्म पाप जो है ना, वो संपूर्ण स्थिति बनने नहीं देते, इसलिए कर्मों की गुह्य गति बुद्धि में रखें। फिर बाबा ने कहा मौज, कहीं कहते हम तो मौज में, मौज से जी रहे, कुछ ही बोल देते, कुछ ही करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते मौज में है। ऐसी मौज नहीं। खूब पुरुषार्थ करते हुए भी मौज में रहना, ये है। फिर बाबा ने कहा विशेष जो है बच्चे, ऑलराउंड बनना ही, दादी चंद्रमणि को का ऑलराउंडर बनना ही सच्ची सेवा है। सचमुच दादी चंद्रमणि तो थी भी ऑलराउंडर। तो बाबा ने कहा समझदार क्या करेगा, अगर आप समझते बुरी चीज़ है तो बुरी चीज़ को छोड़ेगा ना, पकड़ के तो नहीं रखेगा ना। जो है ही बुरी वृत्ति वाणी जरा भी उसमें समा गई तो फायदा क्या, उसे छोड़ दो ना। समझदार छोड़ देगा। फिर बाबा ने कहा शुभ भावना के रूप में केवल बुद्धि में शुभ भावना सबके प्रति रखो। फिर विशेष बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे सुनना, सुनाना, और तीसरा स्टेप है बनना। बनने वाले वही वास्तव में विजयी रतन बनते हैं। 108 की माला का मणका तुम बच्चों को बनना है, तो विजयी माला 16,108 की भी माला है, पर उसे विजयी माला नहीं कहते। बाबा ने कहा वो हैं तीव्र पुरुषार्थी 108 वाले, वो हैं पुरुषार्थी। इसलिए हमें क्या बनना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो, थोड़े से भी ऐसे, बाबा ने कहा थोड़े ऐसे भी हैं कोई बच्चे जो रंग को भी राइट समझ के चलते, मतलब बुद्धि का दिवाला निकल गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर बाबा ने कहा अभी लेट तो हैं, लेकिन टू मच लेट नहीं है। पर ये जब मुरली चली थी, अब तो टू मच लेट वाला भी बोर्ड बिल्कुल लगने ही वाला है, इसलिए हमें खूब पुरुषार्थ करना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा आज का वरदान था विश्व के अंधकार को मिटाने वाले
मिटाकर सब तरफ विश्व में रोशनी फैलाने वाले कौन है? लाइट हाउस, ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य भाव। ऐसी लाइट फैलाए सारे विश्व में तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाए। आपके उससे स्थिति से ही लगे ज्ञान सूर्य की तरह सारे विश्व में प्रकाश फैल रहा है। लास्ट बाबा ने स्लोगन कहा, स्वभाव संस्कार संपर्क में लाइट रहना ही वास्तव में मिलनसार बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंत्र।